अनवर जी, श्री सुनील यादव जी, श्री मंसूर आलम जी, श्री नरेश यादव जी, श्री विमल मलकर जी, श्री उमा यादव, श्री गुड्डू यादव, मंच पर आसीन सभी कांग्रेस और महागठबंधन के पदाधिकारी, नेतागण, मेरे यूपी के कई साथी और मेरी प्यारी भाई बहनों, प्यारे भाइयों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूं कि इतनी धूप में आप काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं। थके तो नहीं? आदत है, धूप की आदत है, धूल की आदत भी है। किसने डलवाई? किसने डलवाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहती हूं, इतनी बड़ी तादाद में आप यहां खड़े हैं, वहां पीछे भी मुझे काफी महिलाएं दिख रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो आपकी अपनी ताकत है, अपनी शक्ति है, जो इस देश के इतिहास में, इस देश की नींव डालने में आपकी भागीदारी रही है, उसको आप अच्छी तरह से पहचाने। आप पहचाने कि ये जो बिहार की धरती है, इसी धरती ने इस देश को बनाया है। आप पहचाने कि वो आपके ही बुजुर्ग थे जिन्होंने इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति की नींव डाली। बिहार के ही किसानों ने एक ऐसा आंदोलन किया कि महात्मा गांधी को हजारों मील दूर उन तक आवाज पहुंची कि बिहार के कुछ किसान हैं, वो अंग्रेजी साम्राज्य के सामने खड़े हैं, डटकर विरोध कर रहे हैं, और उनमें इतनी हिम्मत है, इतना धैर्य है, इतनी वीरता है कि इतने बड़े साम्राज्य के सामने झुक नहीं रहे हैं। तभी महात्मा गांधी बिहार आए, बिहार में चंपारण गए और उन्होंने उन्हीं किसानों से, आपके पूर्वजों से प्रेरणा लेकर सत्याग्रह शुरू किया, इस देश की आजादी की लड़ाई शुरू की। तो जब आप देश भर में पलायन करके यहां से जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और छोटी छोटी नौकरियां, मजदूरी करते हैं, जब भी कोई आपसे पूछता है कि आप किस प्रदेश से हो, जब भी कोई आपका अपमान करने की कोशिश करता है, याद रखो, आत्मस्वाभिमान करो, गर्व करो अपनी जमीन पर और बोलो कि मैं बिहारी हूं, मैंने इस देश का निर्माण किया है। यह है आपकी शक्ति, और यही शक्ति मैं अपने सामने हर जगह देख रही हूं। जहां जहां मैं जा रही हूं, मैं देख रही हूं कि यहां की जनता देश भर की जनता से अलग है। यहां जब मैं भाषण देती हूं तो आप में से आवाज उठती है मुद्दों की। आप कहते हो कि आप बेरोजगार हो, आप कहते हो कि आप शिक्षित हो लेकिन आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आप कहते हो कि महंगाई से काफी हो गया है, आप अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जो आपके प्रदेश की परिस्थिति है, उसको भी आप ठीक ढंग से समझिए। आप समझिए कि गलत तरीके की राजनीति ने आपके प्रदेश को क्या किया है। आज मेरी बहनें यहां पे खड़ी हैं, बताओ बहन,
सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा दुख क्या है आजकल? क्या है आपका? आप बता रहे हो, आप बहन थोड़ी हो। बहनों को बताने दो। क्या है बहन? महंगाई, महंगाई, पलायन, दोनों, बेरोजगारी। ये बड़े बड़े नेता भाजपा के जब आते हैं आपसे पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं कि यहां से पलायन करके क्यों जाना पड़ रहा है आपके बेटों को, आपके पतियों को? समझते हैं कि आपका संघर्ष क्या है? नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं कि मेरी बहन का संघर्ष क्या है। नहीं समझते हैं कि पति चले गया है पलायन करके किसी बड़े शहर में, हर समस्या का सामना खुद कर रही है, अकेली कर रही है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, अकेली डॉक्टर के पास ले जाती है, दरवाजे खटखटाती है, अस्पताल में ले जाती है कि इलाज हो जाए। बच्चों की शिक्षा के लिए फीस इकट्ठी करनी पड़ती है, खुद पैसे जमा कर लेती है बेचारी, क्योंकि पैसे वहां पे भी काफी नहीं है जहां पे उसका पति पलायन करके गया है। कोई भी समस्या होती है, समाज की मदद भी नहीं मिलती, खुद करती है। खेतों में काम करने जाती है तो घर पे आकर काम करती है, सोती नहीं है जब तक सब सो जाते हैं, जब तक बच्चों का देखभाल नहीं कर लिया, माता पिता का, सास ससुर का, तब तक नहीं सोती। पूरे समाज का बोझ उठा रही है और अगली पीढ़ी का परवरिश भी कर रही है, अगली पीढ़ी को भी तैयार कर रही है। ये है इस देश की महिला, ये है बिहार की महिला। और मोदी जी समझते हैं कि आपको झूठे वादे देकर, आपको 10,000 रुपए पकड़ाकर वोट ले लेंगे आपका। मोदी जी सोचते हैं कि 20 सालों से इनकी सरकार चली है बिहार में, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अरे सुरक्षा भी नहीं दे पाए, महिलाओं पे अपराध 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना महिलाओं और बच्चों पे। आज बहन तुम बाहर जाती हो तो घबराहट होती है कि नहीं? बेटी कहीं जा रही है नौकरी करने के लिए तो घबराहट होती है कि सही सलामत वापस आएगी कि नहीं। बता रही हो तुम, बिल्कुल समझ रही हूं मैं। तो अपनी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझो। ये जो 10,000 रुपए का घूस देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ले लो, पैसे ले लो, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो बहनों, वोट मत दो। 10,000 रुपए जो मिल रहे हैं उसका कुछ अच्छा कर लो, बच्चों के लिए कुछ खरीद लो, बचत कर लो, जो भी है, लेकिन अपना वोट मत दो इन्हें। देखिए बहुत विवेक है आप में, बहुत समझदार है आप, सब समझती हैं। जो महिला होती है ना, सुन लो पुरुषों, सुन लो, तुम्हारी नियत पहचानने वाली होती है, समझे? अगर नियत ठीक नहीं है, सबसे पहले महिला पहचान लेगी। तो जिस तरह से आप परिवार में, समाज में पहचान लेती हैं, उस तरह से अपने नेताओं को भी पहचानो, जो सिर्फ चुनाव के समय सामने आता है, जो सिर्फ चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करता है, उसको पहचान लो और अपना वोट जिम्मेदारी से दो। ये जो वोट है, ये महंगाई को खत्म करने वाला वोट है। ये वोट है, अगर महागठबंधन को जाएगा तो यही वोट सिलेंडर को 500 रुपए का बना देगा। अगर महागठबंधन को ये वोट जाएगा तो यही वोट आपके खाते में हर महीने मेरी बहनों के खाते में 2500 रुपए डलवाएगा। अगर महागठबंधन के खाते में ये वोट गया तो जिस गरीब परिवार के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, उसे मकान मिलेगा या 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगी, और वो जमीन मेरी बहनों आपके नाम में डाली जाएगी।
अगर आप महागठबंधन को अपना वोट देंगी तो जो जीविका बहनें हैं उनका वेतन 30,000 रुपए किया जाएगा और उनकी नौकरी पक्की की जाएगी। महिलाओं के लिए कॉलेज खोले जाएंगे, पाठशाला खोली जाएगी। विधवा का पेंशन 1500 रुपए का होगा और वृद्ध जनों का पेंशन भी 1500 रुपए होगा। दिव्यांग का पेंशन 3,000 रुपए का होगा। और मेरे नौजवान भाइयों, यहां खूब बड़ी तादाद में खड़े हो, शिक्षित हो कि नहीं? पढ़ाई की? मालूम है कि आपके बिहार का क्या इतिहास है शिक्षा में? शिक्षा के क्षेत्र में बिहार इतना मजबूत था कि यहां से सबसे बड़े आईएएस के अफसर, आईपीएस के अफसर, आईएफएस के अफसर, सबसे अच्छे, सबसे कर्मठ, सबसे शिक्षित यहीं से आते थे। आपकी शिक्षा की व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि पूरा देश देखता था आपकी ओर। आज क्या स्थिति है? 20 सालों की इनकी सरकार के बाद आज स्थिति क्या है? शिक्षा की व्यवस्था ठप है। आज अगर नौकरी के लिए परीक्षा देने जाओ तो क्या होता है बताओ? पेपर लीक होता है। इस पेपर लीक से फायदा किसको हो रहा है? देखो, ऐसी चीजें होती है तो कोई ना कोई तो कमा रहा है कि नहीं? कुछ तो घोटाला हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तुम्हारा तो फायदा नहीं हो रहा। बार बार तुम पेपर दे रहे हो, बार बार पेपर लीक हो रहा है। हर बार समझते हो कि चलो कोई बात नहीं, फिर से दे देते हैं, इस बार रिजल्ट निकल जाएगा। चलो रिजल्ट निकल भी गया, फिर कहते हो कि ठहरते हैं भाई, 6-7 महीने में नियुक्ति हो जाएगी। नियुक्ति होती है? कितने ऐसे यहाँ पे नौजवान हैं जो ऐसे पेपर दे चुके हैं और अभी भी नियुक्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि इस बिहार की जो महान सरकार है भाजपा एनडीए की, कितने सरकारी पद खाली रखी है? मालूम है? तमाम सरकारी पद खाली हैं। पद खाली है, नौजवान बेरोजगार है, लेकिन पद दिए नहीं जा रहे हैं। और अगर आप देखें जहां जहां से आपको रोजगार मिल सकता था, मोदी जी ने वो सारे रोजगार के साधन खत्म कर दिए हैं। कैसे? खेती किसानी में मिलता था, मजदूरी मिलती थी, खेती में किसान होते थे, खेती होती थी अपनी तो कुछ ना कुछ तो कमा लेते थे, है कि नहीं? बच्चों को पढ़ा लेते थे, पेट में खाना चले जाता था। आज जो खेती किसानी कर रहा है भूखा पड़ा है, कमा नहीं पा रहा है, उसको ना उपज का दाम मिलता है, ना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, खाद की लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, खाद नहीं मिलती है। आज ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो लो जीएसटी दो, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, खेती के सारे साधन महंगे हो गए हैं, सारा सामान महंगा हो गया है। कमाओगे कैसे? कमा नहीं पा रहे हो, यही है मोदी जी की नीतियां। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्थाएं नहीं है, मंडियों की व्यवस्था नहीं है, कैसे कमाओगे? साधन ही नहीं छोड़ा। आगे बताती हूं, बड़े बड़े उद्योग होते थे, ये कहते हैं नेहरू जी ने क्या किया, 70 सालों में क्या किया, यही कहे जा रहे हैं 10 सालों से, कुछ नया सोचा भी नहीं है इन्होंने। ठीक है, 70 सालों में क्या किया मैं बताती हूं। इस देश में जितने भी बड़े सरकारी उद्योग हैं नेहरू जी ने लगवाए या उनके बाद कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। इस देश के आईआईएम, आईआईटी, एम्स, ऐसी जितनी बड़ी संस्थाएं हैं सारी पंडित नेहरू जी, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाई। मोदी जी ने क्या बनाया? क्या बनाया मोदी जी ने?
मोदी जी ने ना एक नई तरह की राजनीति बनाई। मोदी जी ने ऐसी राजनीति बनाई जिसमें नेता को काम करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने धर्म की राजनीति शुरू की कि चलो लोगों को बांट देते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको बांट लेते हैं, फायदा होगा हमारा, सबको लड़वा लेते हैं। मोदी जी ने ऐसी राजनीति बनाई जिसका नेता सोचता है कि 5 साल काम नहीं करे, लेकिन 5 साल बाद चुनाव के समय आपके घर आके आपसे प्रार्थना करा के आपसे धर्म के नाम पर शपथ दिलवा के उसको वोट मिल जाएगा। ये किया है मोदी जी ने। एक नई संस्था नहीं बनाई, शिक्षा को नहीं बुलंद किया, उद्योग नहीं बनाए, बल्कि सारे जितने भी सरकारी बड़े बड़े उद्योग थे अपने बड़े बड़े सेठ मित्रों को दे दिए। किसको दिए? मैं खुश हूं, आप नाम भी जानते हैं, आप जागरूक हो। यहां बिहार की जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ में अडानी को दे दी। और ये जो नौजवान यहां खड़े हैं, अगर आपको अरे 1 एकड़ जमीन दे देते 1 रुपए में, तो आप क्या अपना भविष्य नहीं बना लेते? बनाते कि नहीं बनाते? बहनें, आपको 1 एकड़ जमीन मिल जाती तो कुछ तो कर लेती। दे रहे हैं बड़े बड़े सेठों को। आज अगर आपको अपने बच्चों की शादी करानी हो, बच्चे को कहीं कॉलेज में भेजना हो, कुछ भी करना हो, कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज पे ब्याज लगता है। कर्ज देते देते चुकाते चुकाते उम्र बीत जाती है आपकी। किसी ना किसी तरह से आप कर लेते हो, आपकी सहायता होती है। किसी एक बिहार के किसान का कर्ज इन्होंने माफ किया है? अडानी अंबानी के जानते हो कितना कर्ज माफ किया है? लाखों करोड़ रुपया। पहले से उनके पास लाखों करोड़ हैं, ऊपर से लाखों करोड़ रुपया आप माफ कर रहे हैं, जो हमारे देश के बैंकों से गया है। देश के बैंकों का पैसा है। ये जो अधिकारी खड़े हैं यहाँ पे, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, इनको पेंशन नहीं मिल रहा है पुराना। इनका पेंशन कहाँ जाता है पूछो? मार्केट में जाता है। मार्केट क्या होता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के खाते में जाता है। इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता, ये भी गवा दिया। खेती किसानी गवा दी। पेपर लीक करवा करवा के, घोटाले करा करा के आपकी जवानी गवा दी। बचा क्या है? बचा क्या है? सब कुछ अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों पति मित्रों को दे दिया। बचा क्या है? हाँ, बचा ये है कि अपराध बढ़ गया है। बचा ये है कि जहां देखो अपराध, अति पिछड़ी जाति पे, दलित पे, अल्पसंख्यक पे 3 गुना बढ़ा है अपराध। महिलाओं पे, बच्चों पे। और ये अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी एक तरफ बढ़ रही है। किसी ने अपराध रोकने की कोशिश की? नहीं, बल्कि उसमें शामिल हो गए हैं। जहां देखो तो इनके नेता माफिया में, कहीं पे कोई घोटाला कर रहे हैं, कहीं पे पेपर लीक से फायदा उठा रहे हैं, कहीं पे माफिया को मदद कर रहे हैं। तो ये है आज आपकी परिस्थिति इस बुलंद बिहार की। और ऊपर से ऐसा मजाक बना रखा है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी यहां आते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। अब बताओ। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।